Hello dear students, I am Varesh Singh. Today I am teaching class 5th English reader chapter number 2. The name of the chapter is Newton the Great Scientist. In previous videos I have told you and I have taught you 2 and 3 paragraphs of this chapter, and today I am going to explain the new paragraph, and from here I will teach you today. जैसे कि हम पिछले वीडियोज में मैंने आपको कुछ पैराग्राफ्स पढ़ाए थे और चैप्टर के बारे में बताया था, आज मैं आपको एक न्यू पैराग्राफ से पढ़ाने जा रहा हूँ. तो ओके स्टूडेंट्स, ओपन चैप्टर नंबर 12. Not far from his grandmother's house there was a windmill which operated on a new plane. Not far from his grandmother's house. Not far में ज़्यादा दूरी पर नहीं. From his grandmother's house, उसकी दादी के घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं, ज़्यादा दूरी पे नहीं. There was a windmill which operated ऑन ए न्यू प्लान. देर वॉज ए विंडमिल मतलब एक हवा चक्की थी, पवन चक्की थी, विच मीन जो ऑपरेट में चलती थी, ऑन ए न्यू प्लान जो एक नए प्लान के द्वारा चलाई जाती थी, एक नए प्लान पर चलती थी. मतलब उसकी दादी के घर से ज़्यादा दूरी नहीं थी, उसकी दादी के घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं, एक पवन चक्की थी जो एक नए प्लान के माध्यम से चलती थी. ईसाक न्यूटन वॉज इन द हैबिट ऑफ गोइंग देयर frequently and would spend hours examining its various parts. Isaac Newton was in the habit of going. Isaac Newton was in the habit of going there. मतलब उसको वहाँ जाने की आदत थी. न्यूटन ईसाक को रोज़ वहाँ जाने की आदत थी. फ्रिक्वेंटली मानी बार बार. एंड वुड स्पेंड खर्च करता था आवर्स घंटे. एग्जामिन मानी देखने में. इट्स वेरियस पार्ट उसके भिन्न भिन्न पार्टों को. न्यूटन ईसाक की हैबिट थी वहाँ बार बार जाने की और उस मशीन को बारीकी से देखने की. एंड इट्स वेरियस पार्ट और उसके भिन्न भिन्न पार्टों को बारीकी से देखने की उसकी आदत थी. मैंने उसकी परीक्षा करता था, उसको एक एग्जाम में उसको टेस्ट करता था, बारीकी से देखा करता था. वाइल द मिल वॉज एट रेस्ट. वाइल मीन्स जब द मिल वॉज एट रेस्ट, जब मशीन रुकी हुई होती मतलब आराम कर रही होती. आराम करने का मतलब यह है जब मशीन वर्क नहीं कर रही होती थी. ही स्क्रूटिनाइज्ड इट्स इंटरनल मशीनरी. ही स्क्रूटिनाइज्ड मतलब जांचता था, देखता था बहुत बारीकी से. इट्स मैंने इसके इंटरनल मशीनरी में उसके इंटरनल में जो आंतरिक मशीनरी में से पार्ट को मशीन के अंदर देखता था. जैसी मशीन वर्क नहीं कर रही होती थी तो न्यूटन उस मशीन के पास खड़े होकर बारीकी से उसके जो इंटरनल पार्ट थे, जो मशीनरी के जो अंदर के जो हिस्से थे उनको बहुत बारीकी से देखा करता था. When its broad sails were set in the motion by the wind, he watched the process by which the millstone were made to revolve and crush the grain that was put into the hopper. When its broad sails, इस broad sails मतलब इसके बड़े बड़े पंख, जो पवन चक्की के ऊपर बड़े बड़े पंख लगे हुए होते थे उनको. When its broad sails were set in motion by the wind, जब हवा के द्वारा बड़े बड़े पंख उसके चलते थे, जैसे हवा का झोंका आता था, पवन चक्की के बड़े बड़े पंखे थे वो चलने लगते थे. ही वॉन्ट मैं देखता था द प्रोसेस तरीका वाई विच जिसके द्वारा द मिलस्टोन में चक्की के जो पत्थर के पार्ट थे वर मेड टू द रिवॉल्व घूमा करते थे. एंड क्रश को चलते थे में पीसते थे. द ग्रेन में अनाज को. डेट वॉज पुट इनटू द हॉपर. जो हॉपर मीन्स होता है जहाँ से चक्की के अंदर अनाज डाला जाता है और जो उसके जो पार्ट्स होते हैं पत्थर के वहाँ तक पहुँचता है. मीन्स न्यूटन उसके ये प्रोसेस को देखता था कि कैसे उसके पत्थर के पार्ट
अनाज को कैसे वो घूमते हैं और अनाज को कुचल देते हैं, मतलब पीसते हैं, जो अनाज हॉपर के द्वारा मशीन में डाला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर गेनिंग ए थ्रो नॉलेज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, he got unusually busy with his tools. After gaining a through knowledge of its, माने इसकी नॉलेज प्राप्त करने के बाद, आफ्टर गेनिंग प्राप्त करने के बाद, थ्रू नॉलेज ऑफ इट्स, इसकी नॉलेज प्राप्त करने के बाद, ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, इसके निर्माण की नॉलेज में ज्ञान प्राप्त करने के बाद, मशीन के निर्माण का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ही गॉट अनयूजली बिजी, वह असामान्य तौर पर बिजी हो गया, विद इट्स टूल, अपने औजारों के साथ। अर्थात जैसे ही न्यूटन ने मशीन के निर्माण का सभी कार्य को देखा, मशीन के निर्माण का जो भी कार्य था, जो भी ज्ञान लिया, उसको सब ज्ञान लेने के बाद वह अपने औजारों के साथ बिजी हो गया, अपने औजारों के साथ कार्य करना उसने शुरू कर दिया। इट वॉज नॉट लॉन्ग, ये लंबा समय नहीं हुआ था, बिफोर हिज ग्रैंड मदर एंड ऑल द नेबरहुड न्यू व्हाट इसाक न्यूटन हैड बीन अबाउट। ये लंबा समय नहीं हुआ था कि बिफोर की, उससे पहले हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी एंड ऑल द नेबरहुड, और उसके सभी पड़ोसी न्यू जान पाते, व्हाट इसाक न्यूटन हैड बीन अबाउट, कि न्यूटन क्या है उसके बारे में जान पाते। ये लंबे समय नहीं हुआ कि उससे पहले कि उसकी दादी, उसके पड़ोसी उसके बारे में जान पाते कि न्यूटन क्या है। उससे पहले वो क्या करता है, ही हैड कंस्ट्रक्टेड ए मॉडल ऑफ द विंड मिल। ही हैज कंस्ट्रक्टेड ए मॉडल ऑफ विंड मिल, कि उसने क्या करा, ही हैड कंस्ट्रक्टेड, मतलब उसने निर्माण कर दिया एक मॉडल, एक नमूने का, ऑफ द विंड मिल, पवन चक्की का, कि उससे पहले उसकी दादी, उसके पड़ोसी उसके बारे में जान पाते कि न्यूटन क्या है, न्यूटन के बारे में पूरी तरह से जान पाते। उससे पहले उसने क्या करा, एक मॉडल बना दिया, एक पवन चक्की का मॉडल बना के तैयार कर दिया। थॉट नॉट सो लार्ज येट एवरी पार्ट ऑफ द मिल एंड इट्स मशीनरी वॉज कंप्लीट। तो नॉट सो लार्ज, इतनी बड़ी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, येट एवरी पार्ट ऑफ द विंड मिल, और मिल के सभी पार्ट, एंड इट्स मशीनरी वॉज कंप्लीट। ये ज़्यादा बड़ी मशीन उसने नहीं बनाई, मॉडल ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, लेकिन जितने भी पार्ट थे उसके अंदर सब डाल दिए, एंड इस मशीनरी वॉज कंप्लीट, और वो मशीनरी उसकी कंप्लीट हो गई, वो मशीन कंप्लीट बना दी। मैं न्यूटन ने क्या करा, एक मॉडल बना दिया पवन चक्की का, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसके सभी पार्ट उसके अंदर आ गए और वो मशीन पूरी तरह से कंप्लीट थी। इट्स लिटिल सेल्स वर नीटली मेड ऑफ लाइनेन एंड वर्ल्ड अराउंड वेरी स्विफ्टली व्हेन द मिल वॉज प्लेस्ड इन द ड्रॉट ऑफ एयर। इट्स लिटिल सेल्स, उसके छोटे छोटे पंख, मतलब पर, जो पंख थे, मतलब पंखे थे, वर नीटली मेड, बनाए गए थे, नीटली मानी खूबसूरत, में सफाई से बनाए गए थे, ऑफ लाइनें में से प्रकार के कपड़े से बनाए गए थे, एंड वर्ल्ड घूमते थे, वर्ल्ड अराउंड मतलब चक्कर काटते थे, वेरी स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से। वैन, जब द मिल वॉज प्लेस, जब द मिल वॉज प्ले रखी जाती थी, इन द ड्रॉट ऑफ द एयर, हवा के झोंके के सामने, उसके जो छोटे छोटे पंखे थे वो बहुत तेज़ी से घूमते थे, मतलब कपड़े के बने हुए थे, और जब मशीन को हवा के सामने रखा जाता था तो उसके जो पंख थे वो बहुत तेज़ी से घूमते थे। इवन ए पुफ ऑफ विंड फ्रॉम ईसाक न्यूटन्स माउथ और फ्रॉम ए पेयर ऑफ बिलोज वॉज सफिशिएंट टू सेट द सेल्स इन मोशन। यहाँ कह रहे हैं इवन ए पुफ होता
जैसे फूंक मारते हैं, फूंक मारना, फूंक जिसको बोलते हैं मुँह से हवा मारना, मुँह से हवा मारने का एक झोंका। ऑफ विंड्स मुँह के फूंक का एक झोंका। फ्रॉम ईसाक न्यूटन्स माउथ, हवा मुँह की फूंक से भी। और फ्रॉम से पेयर ऑफ बिलोज, पेयर ऑफ बिलोज मतलब हवा के झोंके से। वह सफिशिएंट पर्याप्त था, हवा का झोंका पर्याप्त था। टू सेट द सेल्स इन मोशन मतलब गति करने के लिए। मशीन के जो पंखे थे वो इतने छोटे थे कि न्यूटन के फूंक मारने से भी वो चल जाते थे, और एक छोटा मोटा हवा का झोंका आता था उससे भी वो चल सकते थे, गतिमान हो जाते थे। एंड व्हाट वाज मोस्ट क्यूरियस, और सबसे एंड व्हाट वाज मोस्ट क्यूरियस, सबसे ज़्यादा अद्भुत बात ये थी, इफ़ हैंडफुल ऑफ ग्रेन ऑफ व्हीट वर पुट इनटू द लिटिल होपर। नहीं, सबसे अद्भुत असाधारण बात ये थी मशीन की, इफ़ ए हैंडफुल ऑफ ग्रेन, जब एक मुट्ठी भर अनाज ऑफ व्हीट गेहूं का वर पुट डाला गया इनटू लिटिल होपर, मतलब अनाज डालने वाली जो नाली थी जहाँ से मशीन के जो पार्ट थे, पत्थर के पार्ट थे, वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो नली थी उसमें जब एक मुट्ठी गेहूँ डाले गए, दे वुड बी कन्वर्टेड, उनको बदल दिया गया इनटू स्नो, बर्फ़ जैसे, वाइट फ्लोर मतलब आटे में बदल दिया गया। मैं मशीन की सबसे अद्भुत बात तो जब लगी जब मशीन के अंदर एक मुट्ठी भर के गेहूँ डाले गए और मशीन ने उन गेहूँ को आटे के रूप में बदल दिया। तब एक बहुत बड़ी एक आश्चर्य हुआ, लोगों को लगा कि वाकई में न्यूटन ने कुछ हटके करा है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यहीं तक। इससे आगे हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, राइट एवरी हार्ड वर्ड्स in your notebook and complete your work. Okay, thanks a lot and have a nice time.